बच्चों, आज हम द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग में कविता के साथ साथ गद्य का सृजन भी पर्याप्त मात्रा में हुआ। इस युग में जो गद्य लिखा गया उसके मूल में सांस्कृतिक चेतना कार्य कर रही थी। गद्य के विविध रूप भी विकसित हुए और साथ ही अनेक शैलियों का विकास, प्रचार और प्रसार भी हुआ। इस काल में उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना आदि विविध गद्य रूपों का विकास हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपन्यास साहित्य। आलोच्य काल कथा साहित्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत समृद्ध है। इस क्षेत्र में लेखकों और पाठकों की प्रवृत्ति कुतूहल, रहस्य और रोमांस के माध्यम से मनोरंजन करने में अधिक रही है। इस काल में 5 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। तिलस्मी और अय्यारी प्रधान उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास। इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति, दुर्गा प्रसाद खत्री का भूतनाथ, गोपाल राम गहमरी के 6 उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हुए। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त और मथुरा प्रसाद शर्मा ने उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इस युग के सामाजिक उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के कथा साहित्य पर मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ने लगा था। इसी युग के एक खंड विशेष में प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जैसे उपन्यासकार भी हुए, जिनका लेखन इस युग में प्रारंभ हुआ था। दूसरा है कहानी। उपन्यास साहित्य की भांति इस युग में कहानी साहित्य का सृजन भी पर्याप्त मात्रा में हुआ। आरंभिक कथा लेखकों में किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई थी। 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। यह वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 और बंग महिला की दुलई वाली 1907 शीर्षक कहानियाँ प्रकाशित हुईं। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंद भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु का प्रकाशन हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इस समय प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ जमाना में प्रकाशित हो चुकी थी। उर्दू में अधिक यश और धन की प्राप्ति की संभावना न देखकर वे हिंदी की ओर उन्मुख होने लगे थे। सरस्वती में प्रकाशित उनकी कुछ कहानियों के शीर्षक हैं सौत, पंच परमेश्वर, सज्जना का दंड, ईश्वरीय न्याय और दुर्गा का मंदिर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। पहले महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से अपने समय में बहुत आगे की रचना है। इस क्षेत्र में प्रेमचंद और प्रसाद ने 2 भिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया।
प्रेमचंद जीवन की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे थे, जबकि प्रसाद मनुष्य के भीतरी भाव द्वंद्व को व्यक्त करने में लीन थे। प्रेमचंद मुख्यतः वर्तमान की दुख दर्द, हार जीत और न्याय अन्याय की कहानी कह रहे थे, जबकि प्रसाद अतीत में कल्पना के सहारे रम रहे थे। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे। उनकी भाषा बोलचाल की मुहावरेदार, चुस्त और सजीव भाषा थी। इसके विपरीत प्रसाद का काव्यमयी, अलंकृत, तत्सम प्रधान भाषा लिखते थे। अगला है नाटक साहित्य। नाटक सृजन की दृष्टि से इस काल में कोई विशेष उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। श्रेष्ठ और मौलिक नाटकों का अभाव रहा, किंतु पारसी रंगमंच के अनुकरण पर कुछ नाटक अवश्य लिखे गए। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद इसी युग में नाट्य लेखन के क्षेत्र में आए। सन 1925 तक उनकी सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, विशाख, अजातशत्रु और कामना जैसी नाट्य रचनाएं प्रकाश में आ चुकी थीं। अगला बिंदु है निबंध साहित्य। निबंधों की दृष्टि से यह काल बड़ा महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती ने निबंधों को नवजीवन दिया। इस समय तक जो निबंध थे, उनके विषय, शैली और उपन्यास में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। इस युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, केशव प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, पार्वती नंदन इत्यादि अनेक प्रमुख निबंधकार हुए। निबंध के क्षेत्र में इस युग में जितनी शक्तिमत्ता मिलती है, अन्यत्र दुर्बल है। जितने निबंधकार इस युग ने पैदा किए, दूसरे युग में खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य शुक्ल ने भी इसी युग में लिखना प्रारंभ किया था, पर आचार्य शुक्ल ने अपनी गुरु गंभीरता और शुद्ध विचारात्मकता का उत्कर्ष प्रकट किया था। आचार्य द्विवेदी ने निबंध लेखन को पत्रकारिता से जोड़ सा दिया था। उनके लगभग 250 निबंध मिलते हैं। उनकी निबंध कला मधुकर सी संग्राहक वृत्ति का परिचायक है। इस युग में 3 ऐसे प्रतिभाशाली निबंधकारों के दर्शन होते हैं, जिन्होंने हिंदी के दुर्भाग्यवश अधिक निबंधों की रचना नहीं की। ये हैं सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र और गुलेरी। इन तीनों में गुलेरी जी का व्यक्तित्व निबंध कला की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है आलोचना साहित्य। निबंध के साथ साथ हिंदी में मौलिक ढंग की आलोचना का विकास भी इसी युग में हो रहा था। आलोचना के विकास में भी सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका का सक्रिय योग रहा है। सरस्वती में तो पुस्तक समीक्षा का स्तंभ ही अलग से रहता था। आलोचना के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी के अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, लाला भगवान दीन, राधा कृष्ण दास इत्यादि प्रमुख थे। देव और बिहारी, बिहारी और देव, मिश्र बंधु विनोद, विक्रमादेव, चरित चर्चा, हिंदी नवरत्न, साहित्य लोचन इत्यादि अनेक कृतियाँ इसी युग में सामने आ चुकी थीं। सामान्य रूप से गवेषणात्मक, सैद्धांतिक, तुलनात्मक, व्याख्यात्मक,
चिंतन प्रधान, प्रभाववादी इत्यादि अनेक प्रकार की आलोचनाएं इसी समय तक विकसित हो चुकी थी, जिनका पर्याप्त विकास आगे होता है। तो बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन साहित्य कविता और गद्य दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त संपन्न और समृद्ध रहा है। यह वह काल था जबकि कविता में तो परिष्कार हुआ ही, सामाजिक जीवन में भी परिष्कृति, पवित्रता और सुधार लाने का प्रयास किया गया। आचार्य द्विवेदी जैसा व्यक्तित्व पाकर द्विवेदी युग नैतिकता, शालीनता, पवित्रता और परिष्कृति के वातावरण में लिखा गया। यही कारण है कि इसका साहित्य, चाहे वह गद्य का हो चाहे पद्य का, एक उदात्त और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हुआ हमें दिखाई देता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, नाटक और समालोचना के क्षेत्र में द्विवेदी युगीन रचनाकारों ने पर्याप्त श्रम किया। इसलिए हम ये कहेंगे कि द्विवेदी युग का जो गद्य साहित्य है वो श्रेष्ठ साहित्य है।